यात्रा भारत की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है यात्रा भारत की। आज के वीडियो में हम यात्रा करेंगे एक ऐसे मंदिर की जिसे माना जाता है दुनिया का सबसे प्राचीन और जागृत देवी मंदिर, जहाँ 1900 सालों से लगातार हो रही है पूजा अर्चना, जहाँ स्थापित है ऐसा शिवलिंग जो बदलता है अपना रंग, जहाँ घटती है ऐसी घटना जिस पर किसी को जल्दी विश्वास नहीं होता, जहाँ दी जाती है देवी माँ को बकरे की बलि और बलि के बाद बकरा हो जाता है फिर से जिंदा। हम बात कर रहे हैं मां मुंडेश्वरी धाम की। आइए यात्रा करते हैं बिहार में स्थित मां मुंडेश्वरी धाम की। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माने जाने वाला मां मुंडेश्वरी धाम भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। मां मुंडेश्वरी मंदिर बिहार राज्य के कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल में रामगढ़ गांव के पास है। यह मंदिर विंध्य पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग कैमूर पर्वत श्रेणी की पौरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। 108 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसा माना जाता है कि मुंडेश्वरी मंदिर जिस पर्वत क्षेत्र पर स्थित है वह कभी ब्रह्मा के पुत्र और ऋग्वेद के 5वें मंडल के मंत्रों के दृष्टा अत्रि ऋषि का तपस्या स्थल था। पौरा पहाड़ी की चोटी पर स्थित विश्व के सबसे प्राचीन और जागृत अष्टाकार मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है मंडलेश्वर शिव की चमत्कारी चतुर्मुखी शिवलिंग और मां मुंडेश्वरी की दिव्य मूर्ति। शिव और शक्ति को समर्पित है यह मंदिर, जो शिव शक्ति के संबंध को प्रतिष्ठित करता है। चतुर्मुखी शिवलिंग अष्टाकार गर्भगृह के ठीक बीचों बीच मंडलेश्वर महादेव का चतुर्मुखी शिवलिंग स्थापित है। यह 3 फुट 9 इंच ऊंचा है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग धरती के नीचे 108 फीट तक है। यह चतुर्मुखी शिवलिंग एक विशेष प्रकार के पत्थर से बना हुआ है। इसकी विशेषता है कि सूर्य की स्थिति और मौसम के अनुसार शिवलिंग का पत्थर दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह, दोपहर, शाम को इसका रंग अलग अलग दिखाई देता है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यह रंग बदलने वाला शिवलिंग है। शोधकर्ताओं के अनुसार पूरी दुनिया में ऐसा शिवलिंग केवल इसी स्थान पर है, इसलिए यह अत्यंत दुर्लभ शिवलिंग है। मां मुंडेश्वरी की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह के पूर्वी भाग में मां मुंडेश्वरी की दक्षिण मुखी दिव्य मूर्ति है, जो वैष्णवी रूप में है। स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि मुंडेश्वरी देवी नमस्तुते नमस्तुते। यह काले रंग के पत्थर की है, लगभग 3.5 फुट ऊंची। मां की मूर्ति वाराही रूप में विराजमान है, क्योंकि इसका वाहन महिष है। यहाँ पर देवी की मूर्ति महिष यानी कि भैंस पर सवार है। कहा जाता है कि देवी मां का ऐसा रूप पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। मुंडेश्वरी धाम मंदिर को पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन देवी मां का मंदिर माना जाता है। कहा जाता है
कि यहाँ पिछले 1900 वर्षों से आज तक अनवरत महामंडलेश्वर शिव और मां मुंडेश्वरी की पूजा होती चली आ रही है। यह मंदिर आज भी पूरी तरह जीवंत है। इस दृष्टि से मुंडेश्वरी धाम की महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में मुंडेश्वरी धाम में माता को तांडुलम भोग अर्थात चावल का भोग लगाने और उसे प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित करने की परंपरा थी। वर्षों बाद यह परंपरा पुनः शुरू की गई है। इस प्रसाद को खाने से अनेक बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। सात्विक बलि प्रथा। मां मुंडेश्वरी मंदिर की खास विशेषता ऐसी है जिस पर किसी को भी आसानी से विश्वास नहीं होता, वह है सात्विक बलि प्रथा। बिना रक्त बहाए, बिना वध किए पशु बलि। मां मुंडेश्वरी से मांगी गई मनोकामना पूरी होने के बाद भक्तजन बकरे की बलि चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ दी जाने वाली बलि की विधि बहुत ही अनूठी और अलग है। जब बलि देने के लिए बकरे को माता की मूर्ति के पास लाया जाता है तो पुजारी बकरे को माता के चरणों के पास रखे पत्थर के चबूतरे पर लिटा देता है। कुछ फूल और चावल लेकर मंत्र सिद्ध करता है और मां की मूर्ति से स्पर्श कराकर उसे बकरे पर छिड़कता है। बकरा तुरंत अचेत हो जाता है। कुछ देर बाद पुजारी पुनः मंत्र पढ़ता है, फूल और चावल बकरे पर छिड़कता है और होता है चमत्कार। बकरा होश में आकर उठ खड़ा होता है और भक्त लगाते हैं मां के जयकारे। तब मान लिया जाता है कि मां मुंडेश्वरी ने बलि स्वीकार कर ली। बलि की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके बाद बकरे को छोड़ दिया जाता है। पशु बलि की ऐसी सात्विक परंपरा और कहीं भी देखने को नहीं मिलती। मुंडेश्वरी धाम में मनोकामना पूरी होने के बाद घंटी बांधने की परंपरा भी है। मुंडेश्वरी धाम का पौराणिक इतिहास। पौराणिक इतिहास के अनुसार मुंडेश्वरी मंदिर का संबंध महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण से है, जिसमें चंड मुंड के वध की कथा मिलती है। इसके अनुसार महिषासुर के बाद पृथ्वी पर शंभ निशंभ नामक दैत्य प्रभावशाली हो गए। इन्होंने इंद्र के सिंहासन को छीन लिया। बृहस्पति की प्रेरणा से देवताओं ने परा देवी अंबिका की स्तुति की। जब अंबिका देवी ने दैत्यराज शंभ निशंभ के सेनापति धूम्रलोचन का विनाश कर दिया, तब दैत्यराज शुंभ ने चंडमुंड नामक भयंकर दैत्य सेनापतियों को भेजा। चंडमुंड ने आते ही देवी अंबिका पर चक्र और दिव्य बाणों से प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के क्रोध के कारण उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई। लाट से भयंकर मुख वाली महाविकराल कालिका देवी उत्पन्न हुई। काली हूं मैं। देवी कालिका असुर सेना पर टूट गई। कालिका ने चंड का वध कर दिया। देवी का एक नाम चामुंडा पड़ा। ऐसा वर्णन मिलता है कि चंड के वध के बाद मुंड भाग कर कैमूर पर्वत श्रेणी में आकर पौरा पहाड़ी पर छुप गया। यहीं पर देवी ने मुंड का भी वध कर दिया। मुंड नामक दैत्य के वध करने से देवी का एक नाम मुंडेश्वरी पड़ा। इस स्थान पर वे मुंडेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई और उनकी आराधना होने लगी।
सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंदिर से कुछ कदम की दूरी पर सीढ़ियों के पास 3 नेत्रों वाले भगवान गणेश की अद्भुत मूर्ति है। यह काले रंग के पत्थर से बनी है। गणेश जी के गले में सर्प की माला है। कहा जाता है कि गणेश जी की यह एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिनके गले में सांप की माला है। मंदिर के आसपास और पहाड़ी पर देवी देवताओं की अनेकों खंडित मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। इनमें से 97 दुर्लभ मूर्तियों को पटना म्यूजियम में रखा गया है। 3 मूर्तियां कलकत्ता म्यूजियम में हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर थोड़ा नीचे एक गुफा है जिसकी बनावट दूर से देखने पर जीव के आकार जैसी लगती है, इसलिए इसे जिभ्भी माई कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके नीचे एक सुरंग है जो मुंडेश्वरी मंदिर तक जाता है। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा भी है जिसे सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। हमारी यात्रा का भाग 1 यहीं समाप्त होता है। मित्रों, हम जल्द ही मिलेंगे मुंडेश्वरी धाम यात्रा भाग 2 के साथ, जिसमें होगी जानकारी। किसने की मुंडेश्वरी मंदिर की खोज? किसने और कब बनाया मंदिर? कितना प्राचीन है यह मंदिर? इस मंदिर का श्रीलंका से क्या है संबंध? क्या अनेकों मंदिरों का समूह था यह मुंडेश्वरी मंदिर? कब होता है यहाँ मेलों का आयोजन? क्या है मंदिर की वर्तमान व्यवस्था? कैसे पहुँचे मुंडेश्वरी धाम? देखते रहिए यात्रा भारत। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिलती रहे। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा।